नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं बेसिक सोशल एटिकेट से रिलेटेड टॉपिक पर और इसके साथ ही साथ वर्क ऑफिस एटिकेट से संबंधित बात आपसे करेंगे। ऑफिस एटिकेट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि ऑफिस में किस प्रकार कार्य किया जाता है, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के जो वर्क शेड्यूल है ऑफिस में जो मैनेजर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए हर व्यक्ति के व्यवहार निर्भर करता है कि उनका व्यवहार कैसा है। हर एम्प्लॉय का व्यवहार अच्छा, पॉजिटिव नेचर उनका होना चाहिए और भिन्न भिन्न प्रकार के जो उनकी क्रियाविधि मैनेजर्स और बाकी के स्टाफ मेंबर्स के द्वारा, एम्प्लॉइज के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा दी जा रही है। तो स्टाफ का एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो ये है कि उनको पॉजिटिव रहना चाहिए, उनको एक ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए बाकी सभी स्टाफ से कि वो आज नहीं तो कल कभी भी उनको कोई परेशानी या प्रॉब्लम हो तो बाकी भी स्टाफ उनका सपोर्ट कर सकें। तो इसलिए हर व्यक्ति के व्यवहार में भिन्न भिन्न प्रकार के चेंजेस लाने चाहिए। तो हम आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप दिनचर्या में चेंजेस लाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क ऑफिस एटिकेट बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आई एम वेरी श्योर कि आपका वर्क ऑफिस एटिकेट बहुत अच्छा हो जाएगा और कार्य करने के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी होगा अपने वर्क को करने का। बुनियादी सामाजिक शिष्टाचार, यही है बेसिक सोशल एटिकेट। वह क्षेत्र जो आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है और उसे आकार देने में मदद करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंतर्गत समाज में विनम्र व्यवहार एक कस्टमरी कोड के रूप में व्यक्ति को परिभाषित करता है। यह किसी विशेष पेशे या ऑफिस में सदस्यों के समूह में उनके व्यवहार को दर्शाता है। इसका सबसे आसान अर्थ है कि रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार हमारी सामाजिक क्रिया को ऑफिस में दर्शाते हैं। यही इस किताब में बताया गया है। बेसिक सोशल एटिकेट यानी कि समाज में किस प्रकार से हमें रहना है उसे विस्तार रूप में समझाया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, आपको दूसरों का सम्मान करना चाहिए जिससे कि वो भी आज नहीं तो कल आपकी मदद करें, आपकी सहायता करें। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑफिस एटिकेट। इसका मतलब ये है कि ऑफिस में कार्य करते वक्त व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के मुकाबले ऑफिस में ज़्यादा दिन व्यतीत कर रहा है, ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहा है। तो जिस इन्वायरमेंट में ऑफिस के रह रहा है वहाँ पे एक तरह से उन्हें फैमिली के जैसा उनका नज़रिया होना चाहिए। इन्वायरमेंट जो ऑफिस का है उससे वो प्रतिदिन जा रहे हैं ऑफिस में, प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं ऑफिस में। वॉकिंग आवर्स जो हैं उनके ज़्यादा हैं ऑफिस में इन कंपैरिजन टू होम। तो इसलिए लाइक एज अ फैमिली मेम्बर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ व्यक्ति को रहना चाहिए जब वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। बच्चों अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जैसे बी टाइमली, बी पोलाइट, लर्न ऑफिस पॉलिटिक्स। जब आप बड़े होके ऑफिस में जाओगे तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका ऑफिस में काम करने का नज़रिया बदलेगा और ऑफिस में कैसे रहना है ये आपको एटिकेट जानना ज़रूरी है। सबसे पहला बी टाइमली, टाइम पे रहें, टाइम पे ऑफिस जाएं। टाइम पे अगर आप रहेंगे तो आपका सभी शेड्यूल अच्छा रहेगा। अगर आपको स्कूल में टाइम बताया गया है सुबह 7 बजे या इवनिंग में टाइम बताया गया है 12 बजे से स्कूल में आना है तो आप उस टाइम पर जाएं। वही सेम आदत अगर आपकी रहेगी तो ऑफिस में भी आप अगर 10 बजे सुबह ऑफिस एंट्री का टाइम दिया गया है तो आप ऑन टाइम अपने ऑफिस में पहुँचें। तो ये फर्स्ट पॉइंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे कि एक अच्छा आप
व्यवहार दर्शा सकते हो, एक अच्छा लिंकअप बना सकते हो अपने मैनेजर से और वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगा आपके टाइम को देखते हुए। तो बच्चों जैसा कि आप समझ गए पंक्चुअल होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बी पोलाइट, बी प्लीजेंट एंड बी कर्टियस, यानी कि शांत व्यवहार, अच्छा व्यवहार होना ज़रूरी है। लोगों से किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको लर्न करना है, दूसरों से सीखना है। जो लोग भी आपको व्यवहार अच्छा आपको लगता है, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत प्लीजेंट बिहेवियर है, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, ऐसे पर्सन जो होते हैं एम्प्लॉयज़, वो उनकी चर्चा रहती है मोस्टली। तो व्यवहार अगर आप अच्छा करेंगे, पोलाइट रहेंगे, शांत स्वभाव के रहेंगे, तो इससे आपके व्यवहार में बदलाव होगा। तो इस पर आपको कार्य करना है, आपको पोलाइट रहना है, प्लीजेंट रहना है, जिससे कि आपका व्यवहार एटिकेट में चेंजेस आएँ। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, लर्न ऑफिस पॉलिटिक्स, यानी कि ऑफिस में बच्चों बहुत प्रकार के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, डिफरेंट प्रकार के एम्प्लॉयज़, डिफरेंट उनकी मेंटालिटी होती है। तो इसलिए मोस्टली आप कोशिश करें कि जो भी आपको रोल दिया गया है, जो भी कार्य कर रहे हो आप, उसमें आप कोशिश कीजिए कि लिसनिंग स्किल बढ़ाएं, दूसरों की बातों को सुनने की चीज़ों को आप बढ़ाएं। प्रॉब्लम्स जो आपको आ रही हैं उससे दूसरों से, आपके फ्रेंड से कंसल्ट करें। एक अच्छा बिहेवियर आप बनाओगे ऑफिस में, अटेंशन रखोगे, तो लोग आपकी चीज़ों पर ध्यान देंगे। हमेशा दूसरों से सीखने की कोशिश करें, जो चीज़ें आपको नहीं आती है वो किसी और पर्सन से लर्न करने की कोशिश करें। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप काफ़ी जानकारी अर्जित कर पाएंगे। बच्चों अब यहाँ पे दिया गया है कि बॉस से संबंधित आपका व्यवहार कैसा हो, किस तरह से आप उनके साथ रहें। ये 4 अनरिटन रूल्स हैं जिनको कि आपको दिनचर्या में चेंजेस करने होंगे। अगर आप ऑफिस करने के लिए, ऑफिस में कहीं जॉब करने के लिए जाओगे, तो इसमें ए पॉइंट लिखा है, द बॉस इज़ द बॉस। राइट और रॉन्ग, द बॉस ऑलवेज हैज़ द लास्ट वर्ड, यानी बॉस ने आपको जो कह दिया, जो निर्देश दे दिया, वो हमेशा लास्ट वर्ड है, वो यस है। आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके बॉस हैं। जो भी आपको कार्य करने को कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। उसी की आपको सैलरी मिल रही है, उसी से संबंधित आपको जितने भी ऑल ओवर वर्कआउट हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बॉस जो भी कहते हैं उस कार्य को करें। बी पॉइंट लिखा है, कीप द बॉस इन्फॉर्म्ड, गुड और बैड। आपने कोई भी सही कार्य किया या गलत कार्य किया, हमेशा बॉस को ये जानकारी दे दें, वो सही हो गलत हो। जो भी आपने गलती की है काम में, या तो कोई डॉक्यूमेंट सबमिशन में गलती की है, जो भी आपको ऑफिस में जो कार्य दिया गया है उसमें भी आपको लगता है कि कुछ आपने गलती की है, तो वो हमेशा सही हो या गलत हो, बॉस को हमेशा ये जानकारी अवश्य दें। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर गो ओवर द बॉस। बॉस आपके जो हैं, जो मैनेजर हैं, वो हर प्रकार की चीज़ें जान रहे हैं, ऑफिस में कैसे काम करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, प्रोफेशनल हैं वो। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा राय सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से रहें, एक बढ़िया पोलाइट नेचर बनाएं। बॉस जो आपको कार्य दे रहे हैं उस कार्य को करें, उस पर आपका अपना ध्यान लगाएं। तो इनका मतलब यही है, इस 4 अनरिटन रूल्स में सी पॉइंट का मतलब यही है कि कभी भी नेवर गो ओवर द बॉस। बॉस को हमेशा आप कभी भी कोशिश इतना ज़्यादा ना करें, उनको इरिटेट ना करें। जो भी कार्य दिया गया है उसे शांतिपूर्वक करें और बॉस को बिना बताए कंपनी से बाहर न जाएं। डी पॉइंट है बच्चों, मेक योर बॉस लुक्स गुड, यानी आपके जो बॉस हैं हमेशा कोशिश करें कि वो अच्छे दिखें और भिन्न भिन्न प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके गोल रीच करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बॉस हमेशा मोटिवेटेड रहें और एनर्जेटिक रहें। तो इसलिए हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि आपके बॉस अच्छे दिखें और आप उन्हें मोटिवेट करते रहें ताकि उनके अंदर भी जिज्ञासा हो कार्य को करने की।
अपने अंदर बच्चों कैन डू एटीट्यूड लेके आइए कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ये क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी। स्कूल के बाद जब आप जॉब करने जाओगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है। यही चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को निखार लेके आता है। तो हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि हमेशा आपको चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को हमेशा अपने साथ लेकर चलना है और अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के अंतर्गत कार्य को अच्छे तरह से करना है। बी फ्लेक्सिबल। बी फ्लेक्सिबल का मतलब ये है बच्चों की ऑफिशियल लाइफ में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में। तो उस वक्त के टाइम पर भी आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचें और फ्लेक्सिबल रहें। यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप लाइक करते हो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिसलाइक करते हो, तो उसे भी आपको एक्सेप्ट करना है। जिन चीज़ों को आप डिसलाइक कर रहे हो, आपके ओपिनियन अगर मे भी उन चीज़ों से मैच नहीं कर रहे हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ से, तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको उन चीज़ों को भी साथ में लेकर चलना है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी भी ज़रूरी है। इसके बाद 7th पॉइंट पे आते हैं बच्चों, गिव क्रेडिट टू एवरीवन हु मेड अ कंट्रीब्यूशन टू अ प्रोजेक्ट और इवेंट। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्य आपको दिए जा रहे हैं ऑफिस में, उसमें क्रेडिट सिर्फ खुद को ही ना दें, आपके साथ जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें भी क्रेडिट दें, ताकि आज नहीं तो कल आप ये शो ऑन कर सको। आपके अंदर व्यवहार एक अच्छा होगा, आप मोटिवेटेड रहोगे और बाकी टीम मेंबर्स भी आपके सहायक होंगे। तो सबके साथ मिलकर चलना है। अकेले आप चलोगे तो उतनी चीज़ें आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, तो डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा ना हो, इसलिए आपको सबके साथ मिलजुल कर हिस्सा लेना है, भाग लेना है और सबको मोटिवेटेड रखना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे आपको आगे चलकर करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, डू नॉट डिफरेंशिएट पीपल बाय पोजीशन और स्टैंडिंग इन अ कंपनी। यानी कंपनी में भिन्न भिन्न प्रकार के एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम करते हैं। कुछ आपके नीचे के डेजिग्नेशन के भी होंगे, कुछ आपसे बड़े भी डेजिग्नेशन के होंगे। तो हमेशा कभी भी किसी को डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है कि कई बार लोग ऐसा होते हैं कि दूसरों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, जो उनसे नीचे के ओहदे के होते हैं। यानी अगर वो सीनियर हो जाते हैं तो वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, हमेशा दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें, कभी भी डिफरेंशिएट ना करें दूसरे एम्प्लॉय को। हर व्यक्ति की एक इम्पॉर्टेंस है, इसे बच्चों आप अपने ध्यान में रखें। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे संबंधित आप हमें कमेंट करें। और आपको जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी टॉपिक ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वोकेशनल स्टडीज़ की जो बुक है क्लास 9th 10th 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं, उससे संबंधित टॉपिक पर हम आपके लिए न्यू एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।